50,000 करोड़ रुपीस। ये है इंडिया के वुड पैनल इंडस्ट्री का मार्केट साइज। इस इंडस्ट्री के 3 प्लेयर्स सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। सेकंड क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मॉनसून के कारण स्लो रहती है। इंटरेस्टिंगली इस वीक क्वार्टर के बावजूद तीनों कंपनीज ने ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट किए। सेंचुरी के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी ने अपना एवर हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू कमाया। ग्रीनलैम के लैमिनेट सेगमेंट ने 18.7% के मार्जिन रिपोर्ट किए। ये कंपनी के कंजर्वेटिव गाइडेंस से बेटर परफॉर्मेंस था। ग्रीन प्लाई ने अपने कॉन कॉल में एडमिट किया कि रियल एस्टेट डेटा डीग्रोथ दिखाता है, लेकिन कंपनी के वॉल्यूम्स फिर भी 7% बढ़े। इस लो क्वार्टर में ग्रोथ के साथ साथ इंडिया के वुड पैनल इंडस्ट्री में एक मेजर चेंज आ रहा है। इस चेंज का कारण इंडिया के पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। BIS क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के कारण इस पूरे इंडस्ट्री के इंपोर्ट्स काफी कम हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सेंचुरी, ग्रीन प्लाई और ग्रीनलैम के क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के वुड पैनल इंडस्ट्री के करंट सिचुएशन को समझेंगे और इस पे गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट भी देखेंगे। उसके बाद हम तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के वुड पैनल सेगमेंट का करंट कंडीशन समझते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया का वुड पैनल इंडस्ट्री हमेशा से ही एक फ्रैगमेंटेड और अनस्टेबल मार्केट रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मार्केट का लगभग 70% कंट्रोल करते हैं। इन प्लेयर्स को GST कंप्लायंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या ब्रांड वैल्यू मेंटेन नहीं करना पड़ता। ये प्लेयर्स बहुत अग्रेसिवली लो प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। इसके साथ साथ चाइनीज कंपनी भी इंडियन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक प्राइसेस से 30 to 40% कम पे बेच रहे थे। डोमेस्टिक मार्केट्स में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और चाइनीज प्लेयर्स के कारण ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए compete करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इंडस्ट्री के नंबर्स भी मार्केट का कंडीशन बहुत क्लियरली दिखाते हैं। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इस स्पेस का मार्केट लीडर है, लेकिन कंपनी के पास 10% से भी कम का मार्केट शेयर है। इस चैलेंजिंग मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट ने एक और बहुत बड़ा चेंज ला दिया। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ने नए रूल सेट किए। इंडिया में प्लाईवुड या MDF के हर इंपोर्ट को अब सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। जिस भी डीलर के पास अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें पेनल्टीज पे करने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को भी स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर इन प्रोडक्ट्स के डिमांड में 70% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये सेक्टर अभी वीकनेस के साइंस दिखा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में रेजिडेंशियल डेटा डी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन प्रीमियम हाउसिंग में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है। कमर्शियल रियल एस्टेट भी बढ़ रहा है। इंडिया का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी बहुत तेजी से कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। ये एक के शेप्ड रिकवरी है जहां फॉर्मल इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है, लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी में डी ग्रोथ हो रहा है। चलिए अब सेंचुरी, ग्रीनलैम और ग्रीन प्लाई के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं और ये समझते हैं कि इन प्लेयर्स ने इस इकोनॉमिक कंडीशन में कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले सेंचुरी प्लाईबोर्ड से शुरुआत करते हैं। कंपनी ने 1386 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। EBITDA मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 10.3% से 13.4% तक बढ़े। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने अपना वर्किंग कैपिटल डेज भी 74 से 70 डेज तक कम किया है। स्टैंडअलोन बेसिस पे ये नंबर 64 डेज है। मतलब कंपनी अपने डेटर से पैसे जल्दी रिकवर कर पा रही है, जिससे वो अपने क्रेडिटर्स को जल्दी पे बैक भी कर पाती है। इस एक चेंज से कंपनी के लिए काफी पैसे रिलीज हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 269 करोड़ रुपीस था। ये लास्ट ईयर के कंडीशन का रिवर्सल है जब कंपनी के कैश फ्लो नेगेटिव थे। कंपनी का MDF रेवेन्यू भी 27.9% बढ़ा और 343 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस सेगमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% था। कंपनी ने फिलहाल 75,000 क्यूबिक मीटर्स का लाइन एक्सटेंशन भी प्लान किया है। इससे कंपनी का टोटल कैपेसिटी 6 लाख क्यूबिक मीटर्स तक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंसेस अभी अच्छे हैं तो कंपनी ने इतना कम एक्सपेंशन क्यों प्लान किया? क्योंकि कंपनी ने ऐसे साइकिल्स भी फेस किए हैं जब सारे प्लेयर्स ने एक साथ कैपेसिटी एक्सपैंड किया। इससे मार्केट में ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे ओवरऑल प्राइसेस गिर जाते हैं। MDF इंडस्ट्री हर साल लगभग 15 to 20% बढ़ सकता है। सेंचुरी ऑलरेडी 28% बढ़ रहा है। मतलब कंपनी बिना प्राइसिंग डिस्टर्ब किए ऑलरेडी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेटर परफॉर्म कर रही है। कंपनी पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट में भी वेंचर कर रही है। कंपनी इस सेगमेंट के साथ काफी पेशेंट है। इसके प्लांट्स ऑप्टिमल लेवल से कम पे चलते हैं।
और इस वेंचर का कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सेंचुरी इस सेगमेंट के बारे में कॉन्फिडेंट है। मैनेजमेंट ने कहा कि इस सेगमेंट के प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल नहीं होगा। मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म गेन्स चेज करने की जगह मार्जिन डिसिप्लिन पे फोकस कर रही है। जैसा मैंने बताया, कंपनी के पास 10% से भी कम मार्केट शेयर है और वुड पैनल इंडस्ट्री बहुत फ्रैगमेंटेड और अनस्टेबल है। ऐसे में कंपनी अग्रेसिवली ऑपरेट नहीं करना चाहती। नए गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण कंपनी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का फायदा मिल सकता है। कंपनी इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके ग्रो करने पे फोकस कर सकती है। अब बात करते हैं ग्रीन लैम्प की। कंपनी का रेवेन्यू 18.7% बढ़ा और 808 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ग्रॉस मार्जिन्स में 3% का ग्रोथ आया और फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में ये नंबर 54.6% तक पहुंचा। लैमिनेट सेगमेंट का इबिट्टा भी 17 to 19% के आसपास था। कंपनी का लैमिनेट बिजनेस 96% कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है और इसका रियलाइजेशन पर शीट 1100 रुपीस है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी के फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इस क्वार्टर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट्स में 24 करोड़ रुपीस स्पेंड करना पड़ा। डेप्रिसिएशन के कारण भी कंपनी के मार्जिन्स इस क्वार्टर लगभग 36 करोड़ रुपीस से कम हुए। ग्रीन लैम ने लास्ट 3 सालों में अग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। कंपनी ने नए लैमिनेट लाइंस एस्टैब्लिश किए, चिपबोर्ड कैपेसिटी भी बढ़ाया, प्लाईवुड वेंचर्स में एंटर किया और डेकोरेटिव एडजेसेंट बिजनेसेस में भी एंटर किया। कंपनी एक फोकस्ड प्लेयर से एक डाइवर्सिफाइड जायंट में बदल गई है। लेकिन इन ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण कंपनी के लिए कॉस्ट्स भी बढ़ जाते हैं। कंपनी का चिपबोर्ड बिजनेस इस स्ट्रगल का एक बड़ा एग्जांपल है। इस सेगमेंट का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 54% बढ़ा और 47.8 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। सेगमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 36% तक बढ़ा है। मैनेजमेंट ने कहा कि ये सेगमेंट 40 to 50% यूटिलाइजेशन पे इबिट्टा ब्रेक इवन अचीव कर सकता है। मतलब करंट रेट पे कंपनी फाइनेंशियल 26 के फोर्थ क्वार्टर तक प्रॉफिटेबल हो सकती है। चिपबोर्ड सेगमेंट ये टारगेट अचीव कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कंपनी के लिए अमेरिकन मार्केट्स भी एक पजल है। यहाँ कंपनी को यूएस लैमिनेट एक्सपोर्ट्स पे 50% टैरिफ्स फेस करने पड़ते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि इस इंक्रीज्ड एक्सपेंस का 60% कंपनी खुद बियर करेगी और 40% कस्टमर्स को पास ऑन करेगी। कंपनी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अमेरिकन मार्केट से एक्सेस खोना नहीं चाहती। अगर अमेरिकन मार्केट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाती तो एक्सेस कैपेसिटी के कारण डोमेस्टिक मार्केट्स में प्राइस वॉर स्टार्ट हो सकते हैं। कंपनी नायडूपेटा में 2 मिलियन शीट्स का एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है। यह एक्सपेंशन 375 to 400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। यह एक्सपेंशन शायद लैमिनेट बिजनेस के कैश फ्लो से फंड किया जाएगा। इससे कंपनी नया डेट और ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट अवॉइड कर पाएगी। चलिए अब ग्रीन प्लाई का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 7.5% बढ़ा और 689 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी ने 8% का इबिट्टा मार्जिन भी रिकॉर्ड किया। कंपेयर करें तो ग्रीन प्लाई का परफॉर्मेंस इसके कंपिटिटर्स से वीक था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का फोकस उसके कॉम्पिटिटर्स से भी अलग है। कंपनी अपने इकोटेक ब्रांड के साथ अपना फोकस मास मार्केट्स में कर रही है और ऐसे बायर्स को टारगेट कर रही है जो लोकल कारपेंटर से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में शिफ्ट करना चाहते हो। और इंडस्ट्री नंबर्स देखें तो कंपनी का ये स्ट्रैटेजी काम आ सकता है। जैसा मैंने बताया, इंडिया का वुड पैनल इंडस्ट्री का 70% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। बीआईएस एनफोर्समेंट के कारण अगर इस मार्केट का बस कुछ परसेंट भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो जाता है तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास कैप्चर करने के लिए एक बड़ा और नया मार्केट होगा। मैनेजमेंट मार्केट कंडीशंस के बारे में ऑनेस्ट थी। उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में डी ग्रोथ है, फिर भी प्लाईवुड वॉल्यूम्स में 7% ग्रोथ आया है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण हो रहा है। इंडिया के वुड पैनल इंपोर्ट्स लास्ट ईयर के नंबर्स के 4% तक गिर चुके हैं, लेकिन डिमांड उतने जोर से कम नहीं हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड को अब बायर्स इंपोर्टेड वुड पैनल्स की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए बिना रियल एस्टेट डिमांड ग्रोथ के भी वॉल्यूम्स बढ़ पाए हैं। कंपनी का एमडीएफ बिजनेस का करंट मार्जिन कंपनी के 16% के टारगेट से कम है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मिक्स एवोल्यूशन से ये इंप्रूव हो सकता है। कंपनी कमोडिटी एमडीएफ से शिफ्ट कर रही है। इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत हाई है। कंपनी अब प्री लैमिनेटेड और स्पेशलिटी ग्रेड्स में फोकस कर रही है, जहां कंपनी 20 to 30% प्रीमियम कमांड कर सकती है। कंपनी का फर्नीचर एंड फिटिंग बिजनेस में एक जेवी भी है। इसने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में 22.6 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड किया, जिसमें ग्रीन प्लाई के शेयर का लॉस 11.3 करोड़ है। कंपनी का कहना है कि उनका एम प्रीमियम प्लेयर से compete करने का है,
और वो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूड रखेगी। मतलब ग्रीनफ्लाई फिलहाल अपना बिजनेस फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स को टारगेट करने पे फोकस कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने अलग अलग ब्रांड्स पोजीशन करके रखे हैं। लेकिन कंपनी को ध्यान रखना होगा कि वो कहीं मल्टीपल सेगमेंट्स के बीच में फंस ना जाए। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडिया के वुड पैनल इंडस्ट्री ने कई चेंजेस एक्सपीरियंस किए। रियल एस्टेट डिमांड वीक था, लेकिन फिर भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण कंपनीज के वॉल्यूम्स बढ़े। आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी इन चेंजेस से सबसे अच्छे से डील कर पाएगी? कौन सी कंपनी स्पेस को लीड करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।